फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ए ऑप्शन है 78%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 90%। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो 78% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 21% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है तो 0.03% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन है प्लाज्मा, डी ऑप्शन है लसिका। 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो लौह अयस्क पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है। ए ऑप्शन है गंगा में मछली पालना, बी ऑप्शन है गंगा में सौ डालना, सी ऑप्शन है गंगा में रासायनिक अपशिष्ट को डालना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है। तो गंगा में मछली पालना ये गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न की एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है उड़द, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो पपीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का, बी ऑप्शन है एथिलीन का, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन का, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन्स का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में करते हैं हम। तो एथिलीन का प्रयोग हम फल पकाने में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पौधों का वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है। तो ऑक्सीन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8
8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्पादक है? ए ऑप्शन है सर्प, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रास होपर, डी ऑप्शन है घास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उत्पादक है। तो जो घास है ये क्या है? उत्पादक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और घास को उत्पादक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो घास होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए घास को उत्पादक कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ए ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, बी ऑप्शन है हृदय कोशिका, सी ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है जनन ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि को, सी ऑप्शन है तंत्रिका ग्रंथि को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है सीएफसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है। तो ओजोन परत को नष्ट सीएफसी कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है डार्विन को, बी ऑप्शन है हेरोल्ड को, सी ऑप्शन है मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। 13 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। तो मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है? ए ऑप्शन है 21 जोड़ी, बी ऑप्शन है 22 जोड़ी, सी ऑप्शन है 23 जोड़ी, डी ऑप्शन है 24 जोड़ी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है। तो 23 जोड़ी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, इसे आपको याद रखना है। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी और संख्या में पूछेगा तो 46 होगा, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मानव का उद्भव कहां हुआ था? ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया में, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का उद्भव कहां हुआ था। तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। 16 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो रंध्रों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो पत्तियां होती हैं वो हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो वो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई
दिखाई देती हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारक कौन है? ए ऑप्शन है जीन, बी ऑप्शन है क्रोमोसोम, सी ऑप्शन है डीएनए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारक कौन है, तो जीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है ओ, डी ऑप्शन है यहाँ पे ए बी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, तो ओ सबको दे सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ए बी है ये सबसे रक्त लेता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? ए ऑप्शन है पक्षी, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है चिंपैंजी, डी ऑप्शन है बिल्ली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है? ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है लौह अयस्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, सी ऑप्शन है श्वसन, डी ऑप्शन है चलन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है, तो जो श्वसन की क्रिया है ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है जाइगोट, बी ऑप्शन है अंकुरण, सी ऑप्शन है परागकण, डी ऑप्शन है किण्वन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न की ओजोन परत पाई जाती है? ए ऑप्शन है वायुमंडल की निचली सतह में, बी ऑप्शन है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो जो ओजोन परत होती है ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है, तो CFC गैस नष्ट कर रहा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है? ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्रियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? ए ऑप्शन है मटर, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है चना, डी ऑप्शन है पपीता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को चुना था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होता है? ए ऑप्शन है बाह्य दल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है अंडप, डी ऑप्शन है परागकण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कोश में परागकण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? ए ऑप्शन है योनि में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है फेलोपियन नलिका में, डी ऑप्शन है अंडाशय में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाणु की संख्या कितना होता है, तो स्त्रियों में अंडाणु की संख्या 2 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है असुरक्षित यौन संपर्क, बी ऑप्शन है खून की कमी, सी ऑप्शन है विटामिन की कमी, डी ऑप्शन है पोषण की कमी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एड्स रोग की प्रमुख कारण क्या है, तो असुरक्षित यौन संपर्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रेकिया से, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है गिल्स से। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं, तो गिल्स से करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गिल्स का अर्थ होता है गलफड़ा, तो जो मछलियां होती हैं वो गलफड़े से श्वसन करती हैं, और जो मनुष्य होता है वो फेफड़े से श्वसन करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न की कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ए ऑप्शन है प्रागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये अर्धपरागम्य झिल्ली है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है। ए ऑप्शन है मृतजीवी, बी ऑप्शन है समभोजी, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है विषमपोषी। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 क्लास चल रहा है, तो इन 3 क्लास को आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा नंबर आएगा। यहाँ पे देखिए जो सुबह 5:30 बजे वाला क्लास होता है वो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, और 1 बजे दिन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 बजे दिन में होता है, और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब होता है, तो शाम में 7 बजे होता है। तो अगर इन 3 क्लास को अगर आप कर लेते हैं तो आपका काफी अच्छा नंबर आएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।